बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपने देखे हैं, उल्टा आए होता है ना, ठीक है, जो मैंने इंटरजेक्शन पढ़ाए थे आपको। ये क्या होते हैं? वाओ, यू डिड दिस, ठीक है, ब्रावो, वी वॉन द, यू वॉन द गेम, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। ओह, ही हर्ट मी, ठीक है, ये होता है ही हर्ट्स मी, ठीक है। ये होते हैं जहां पे ये चीज आती है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पे भी है। इसको हम कैसे बनाएंगे ये आप नोट कीजिएगा, ठीक है। ये सबसे पहले मैं हेडिंग डालती हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। किससे निकला है ये? एक्सक्लेमेशन, हैरानी, खुशी या गम में चौंक जाना। जो आपके मुंह से अल्फाज निकलता है, जो भी हैरानी में, खुशी में, गम में, जो भी पहला वर्ड आपके मुंह से निकलता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। अच्छा, मैं इसका एक डिटेल में आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है पहला एक्सक्लेम्ड, ये नोट कीजिएगा साथ साथ। कोई भी खुशी में अगर आप कुछ कह रहे हैं, या तो आप ये कहते हैं या ये कहते हैं, ठीक है, या फिर आह, वाओ, ओह, होरे, ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ये लिखिएगा, पहले ये लिख लीजिए, फिर हम सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्सक्लेम दूसरा है विद WITH, विद सोरो, ओह, अलास, ये कहे जाते हैं ना सेंटेंस। इंटरजेक्शन पढ़े थे ना आपने, उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क हर जगह मिल रहा था। ये है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। अच्छा, एक है एक्सक्लेम विद सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाए, वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, सरप्राइज हुए आप, वाओ। अच्छा, वाओ भी है, ब्रावो भी हो सकता है, वॉट एक और भी है, हाउ, वंडर, ठीक है। अच्छा, अब ये नोट कीजिए। सबसे पहले एक हो गया एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वाओ, व्हाट, हाउ, ठीक है। एक होता है एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, वेल, ब्रावो, वेल डन, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा जी, ये है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या होते हैं? आपने इंटरजेक्शन पढ़े, इंटरजेक्शन जितने भी हैं सारे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उसके अंदर। वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, फैंटास्टिक, लेट्स गो समवेयर, ठीक है। ये होते हैं ना इस तरह के एक्सक्लेम, बहुत सारे होते हैं, यही नहीं होते जो मैंने लिखवाए, ठीक है। ये ही नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं। जब हम इसका बताने का मकसद ये है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर वो तो हटाएंगे ना, क्योंकि वो फिर इनडायरेक्ट सेंस कैसे आएगा? अब आप किसी को बताएंगे कि उसने जो है खुशी में ये बात कही, तो फिर आप उसका जो उस वक्त उसने इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया होगा उसको तो नहीं रखेंगे ना, फिर उसको आप चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से नोट कर लीजिए। एक्सक्लेम विद जॉय है तो सॉरी, वाओ, होरे, ये क्या है? एक्सक्लेम विद जॉय। ओह या एलास, आपको कोई गम हुआ, गम में आप ये बोलते हैं अक्सर। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, वाओ, व्हाट, हाउ, वंडर, क्या है? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वेल, यू प्लेड वेल, वेल डन, ये होता है वेल डन होता है इसका, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ब्रावो, वेल, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। अच्छा, एक्सक्लेम विद डिलाइट भी होता है, वो सिर्फ देखना खुशी में कोई सेंटेंस बोला गया तो एक्सक्लेम विद डिलाइट नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके खुशी में आंसू आ गए तो ये कोई गम तो नहीं है ना, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस है, दे सेड हुर्रे वी वॉन द गेम, यही कहा जाता है ना अक्सर, कहते हैं आप। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर आपका सेंटेंस रिपोर्टेड, क्या कहते हैं इसे हम? रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, सबसे पहले अभी छोड़ते हैं इसको कि ये कैसे बनेगा। ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। दे exclaimed with joy that they had won the game. They exclaimed with joy. They exclaimed with joy that they had
won the, उन्होंने खुशी में कहा कि वो मैच जीत चुके थे। ठीक है, अगर मैं लिखूं दे एक्सक्लेम विद जॉय वाओ दे हैड वॉन द गेम, नहीं, अब इसको हमने इन अदर वर्ड्स रिप्लेस कर दिया हमने इसको, किससे? एक्सक्लेम विद जॉय से। ठीक है, अच्छा, शी सेड, एक सेंटेंस है सॉरो, शी सेड इनवर्टेड कॉमर्स alas I have lost my watch, inverted commas बंद। she said alas I have lost my watch, क्या बनाएंगे? देखिए क्या लगता है आपको, कौन सा उठाना चाहिए? जॉय उठाना चाहिए, खुशी में कहा उसने, सरप्राइजिंगली कहा, नहीं, उसने गम से कहा है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, अच्छा आई हैव लॉस्ट माई वॉच लिखूंगी यहाँ पे, सेंस बनता है कोई सेंटेंस का, इनडायरेक्ट बता रही हूँ, उसने कहा गम में कि उसकी घड़ी खो गई है, तो अभी वो बता रही है, उसने मुझसे कहा कि मेरी घड़ी खो गई, अब मैं किसी और को बता रही हूँ, उसने मुझसे कहा उसकी घड़ी खो गई है। ठीक है, इनडायरेक्ट। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच, नॉट माइन। ठीक है, शी हैड लॉस्ट हर वॉच। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब एक है ही सेड व्हाट अ प्लेयर यू आर। ही, ये है ही सेड व्हाट अ प्लेयर यू आर। ही सेड व्हाट अ प्लेयर यू आर। सेंटेंस को थोड़ा समझें, क्या कहना चाह रहा है वो। उसने कहा क्या प्लेयर हो, कितना जबरदस्त खेलते हो, यही सेंस बनता है ना इसका, सेंटेंस का। तुम क्या प्लेयर हो, ये तो नहीं है। He said what a player you are, क्या प्लेयर हो तुम। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? He exclaimed, मतलब वो सरप्राइज हो गया आपका गेम देखकर। He exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise that what a player you are। अब इसको जरा अफर्मेटिव है, इसको सॉरी इंटरोगेटिव सेंस में आ रहा है, जरा इसको सीधा करे सेंटेंस में, यू आर अ प्लेयर, यू आर अ ग्रेट प्लेयर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, सरप्राइज दैट ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, यही बनेगा ना। यही कहना चाह रहे हैं कि जबरदस्त प्लेयर है वो। अब बता रहे हैं उसने ये कहा सरप्राइजिंगली कि वो जबरदस्त प्लेयर था, बहुत अच्छा खेल रहा था। ठीक है, सेंस समझ में आया आपको? सरप्राइज। ठीक है, व्हाट से कंफ्यूज नहीं होना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो सरप्राइजिंगली कह रहा है वाओ व्हाट अ गेम ही प्लेड, क्या जबरदस्त खेल खेला उसने। ठीक है, व्हाट अ गेम ही कहते हैं ना, व्हाट अ गेम। कोई मैच देख रहे होते हैं, कोई किसी ने 6 हिट किया, कोई किसी ने बोल्ड किया, तो हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ विकेट ही टुक, यही कहा जाता है ना। तो वो क्या होता है, वो क्वेश्चन मार्क थोड़ी होता है, वो एक सरप्राइज होता है, एक कहते हैं ना अमेज होता है कि सरप्राइजिंगली क्या जबरदस्त उसने हिट किया है, ये सेंस है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, ही सेड वाओ, उसने कहा, he said wow I am going to picnic, exclamation I am going to picnic। he said wow I am going to picnic, किस सेंस में कह रहा है? खुशी में कह रहा है ना। he exclaimed with, कौन सा उठाएंगे हम यहाँ से? जॉय। ठीक है, जॉय भी उठा सकते हैं और सरप्राइज भी उठा सकते हैं, क्योंकि खुशी भी है उसको, सरप्राइज भी है कि वो पिकनिक पे जा रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, जॉय भी हो सकता है क्योंकि सेंस को थोड़ा सा समझिएगा, खुशी भी है, सरप्राइज होता है, इंसान खुश भी होता है और खुशी भी होती है, जॉय भी होता है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट he was going to picnic, he was present continuous है ना, he was going to picnic। ठीक है, उसने surprisingly exclaimed with surprise he was going to picnic, that he was going to picnic। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको इरेज नहीं कर रही। ठीक है, सेंटेंस इरेज कर रही हूँ, ये आप नोट कीजिएगा। क्या लिखा मैंने? हाउ वेल यू प्लेड, क्या जबरदस्त तुमने खेला। हाउ जब आएगा तो वेरी यूज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए। व्हाट अ प्लेयर क्या यूज करेंगे? ग्रेट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, जब इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे व्हाट अगर है तो ग्रेट, हाउ अगर है तो वेरी। ठीक है, अच्छा, एक सेंटेंस है, हाउ ग्लैड आई एम सेड टू हर, या सेड टू कोई नेम लिख देते हैं यहाँ पे, सेड टू फाइजा, सेड फाइजा, सेड फाइजा। अच्छा, हाउ ग्लैड आई एम सेड फाइजा, फाइजा ने कहा कि मैं कितनी खुश हूँ टू मीट माई फ्रेंड्स हेयर, टू
माई फ्रेंड्स हेयर। अच्छा, फायजा ने कहा हाउ ग्लैड आई एम, अपने फ्रेंड से मिलके मैं कितनी खुश हूँ। कोई मुश्किल है इसमें? कोई लग रहा है आपको कुछ आपको परेशान तो नहीं होगा सेंटेंस देखे कि ये क्या हुआ, पहले आ गया, फिर बाद में सब्जेक्ट आया, फिर बाद में एक और मतलब ये कि रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ें तो सही, क्या कहना चाह रहे हैं फायजा, क्या कहना चाह रही है इसके अंदर, ठीक है, समझे इस चीज को। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हाउ ग्लैड का क्या मतलब है, कितनी खुशी, मैं कितनी खुश हूं आज, ठीक है। शी सेंटेंस को बस इन अदर वर्ड्स सीधा कर दें, शी एक्सक्लेम, क्योंकि आपने ये देखा अब तक एक्सक्लेम विद सॉरो, इसमें सेड अब नहीं आ रहा, जब आप इनडायरेक्ट में लेकर जा रहे हैं सेड का तो काम ही नहीं है, आ ही नहीं रहा इसके अंदर, देख रहे हैं आप, नोट कर रहे हैं सेंटेंस में। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। फायजा ने कहा कि उसको अपने फ्रेंड से मिलकर खुशी हुई, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज हाउ ग्लैड आई एम, ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में लेकर जाएंगे हम इसको, पास्ट इंडेफिनिट में। शी वाज वेरी हैप्पी, इसको तो चेंज नहीं करेंगे हम, खुशी करेंगे, इसका तो काम ही नहीं है। शी वॉज वेरी हैप्पी टू मीट, अच्छा माई फ्रेंड्स लगाएंगे, मेरे फ्रेंड से मिलकर खुशी हुई उसको, नहीं, उसके फ्रेंड, टू मीट हर हेयर है, इसको हम चेंज करेंगे, याद है आपको, हेयर का देयर, देयर। अब इस सेंटेंस को जरा और से देखें, इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। हाउ ग्लैड आई एम, आज मैं कितनी खुश हूँ, फायजा ने कहा, होता है ना इस तरह, कहते हैं हाउ ग्लैड आई एम, मैं कितनी खुश हूँ, फायजा ने कहा अपने फ्रेंड से मिलकर, ठीक है। अब जरा इसको सेंटेंस को सीधा करें, इनडायरेक्ट वे में लेकर जाएं, बताएं किसी को कि उसने कहा वो बहुत खुश थी, उसने खुशी से कहा कि वो बहुत खुश थी अपने फ्रेंड से मिलकर। बन गया सेंटेंस, समझ में आया किस तरह से आपने इसको तरीके से लिखा है। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वॉज वेरी हैप्पी, अच्छा वेरी हैप्पी टू मीट हर फ्रेंड्स, अच्छा कोई लिमिट तो नहीं है ना कि इतने परसेंट खुश थी, 20%, 30%, नहीं, वेरी हैप्पी टू मीट हर फ्रेंड्स देयर, हेयर नहीं देयर, इनडायरेक्ट में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस है, द टीचर सेड ब्रावो, ब्रावो वेल डन एक ही सेंस में यूज होता है। यू प्लेड, की टीचर ने कहा तुमने बहुत अच्छा खेला, ठीक है। द टीचर ब्रावो के लिए क्या यूज करेंगे आप, विद एप्लॉज, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट ही हैड प्लेड वेल, ही हैड प्लेड वेल, क्लियर हुआ आपको। एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, पास्ट इंडेफिनिट का था, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफर करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल, ही हैड प्लेड वेल, ठीक है। अच्छा, एक है, ही said to her friend how foolish you are, how foolish, उसने अपनी फ्रेंड से कहा तुम कितनी बेवकूफ हो, उसने अपनी फ्रेंड से कहा तुम कितनी बेवकूफ हो, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, देखें क्या लिखेंगे आप, ठीक है। शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ठीक है, शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज, सरप्राइजिंगली कहा उसने कि तुम कितनी बेवकूफ हो, सरप्राइज दैट शी, अच्छा हाउ लगाएंगे हम, ये देखा आपने, नोट किया, हाउ को क्या करेंगे हम, वेरी में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते हुए, दैट शी वॉज वेरी फूलिश, ठीक है, वेरी, शी वॉज वेरी फूलिश, क्लियर हुआ यहाँ तक, शी वॉज वेरी फूलिश। अब हाउ नहीं यूज किया, हाउ तो एक सरप्राइजिंगली आप यूज कर रहे हो ना, उसके बजाय आपने कर दिया शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अच्छा, अब आप एक चीज नोट कर लें, अभी आपको क्लियर हो गई होगी, कहीं पे भी सेट नहीं आ रहा है इनडायरेक्ट बनाते हुए, तो ये तो बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको याद रखने की नीड नहीं है। कोई भी इंटरजेक्शन टाइप के सेंटेंसेस हैं, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे उस सेंटेंस को, तो फिर आपने सेट तो लगाना ही है, उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस है, एक और इस तरह का सेंटेंस, हुर्रे, क्राइड द बॉय, क्राइड द बॉय, आई हैव वॉन अ प्राइज, आई हैव वॉन अ प्राइज। अच्छा, क्राइड द बॉय, उसने रोते हुए कहा कि वाओ, एक होता है ना, एक मैच के मोमेंट्स होते हैं जब कोई टीम जीत जाती है, आंखों में टेयर्स होते हैं और वो खुशी से कह रहे होते हैं कि हम मैच जीत गए, वो रो थोड़ी रहे होते हैं, गम थोड़ी होता है, वो खुशी के आंसू होते हैं, तो ये वो सेंस है, हुर्रे, क्राइड द बॉय, आई हैव वॉन अ प्राइज, ठीक है। क्या होगा, बॉय एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट ही हैड वॉन अ प्राइज, हैड क्यों आया,
प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, हैड यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड हमारे पास हैड, हैज, हैव की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। द बॉय एक्सक्लेम विद डिलाइट दैट ही हैड वॉन अ प्राइज, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, और से इनको देख लीजिए। बस ये चीजें आपको याद रखनी है कि किस सेंस में सौरव का यूज होगा, सरप्राइज कहाँ यूज होगा, जॉय। आपके माइंड में खुद आपको बनाना है कि कौन सा सेंटेंस फिट बैठता है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई रो रहा है तो आप उसके लिए एक्सक्लेम विद सरप्राइज तो नहीं कहेंगे ना, एक्सक्लेम विद जॉय भी नहीं बोलेंगे, वो गम में है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। अगर किसी को कोई अप्लॉज कर रहा है, ब्रावो, फिर क्या यूज होगा, एक्सक्लेम विद अप्लॉज, ठीक है। वाओ, अच्छा, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर यू आर, ठीक है, ठीक है। यू हाउ फूलिश यू आर। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? जब इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस को इन अदर वर्ड सीधा कर देंगे, अफर्मेटिव फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो ये डिटेल, ये वीडियो देखिए, इसमें आपको ये चीजें देखनी है, इसके पार्ट्स जरूर देखिएगा वीडियो के, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ जो पहले पार्ट में है। तो आपने ये नहीं पूछना कि ये आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट में मौजूद है, ठीक है। नरेशन वर्ड्स मैंने दिए हैं, उसमें कौन सा टेंस किस तरह से कन्वर्ट होता है, कौन से टेंस में। ये आपको पार्ट्स, वीडियो के पार्ट्स देखना लाजमी है। वीडियो लंबी हो जाए तो लाजमी देखा करें, पूरी देखा करें, क्योंकि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं इस वीडियो में। कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को समझने के कोई फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको अपने दिमाग का यूज करना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, सिर्फ उसको रट्टा नहीं लगाना, आपको समझना है। इंग्लिश को जितना अच्छा समझेंगे उतना आप आसानी से आप सेंटेंस लेके बैठेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ समझना है आपको। ये हमने कवर किया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट हमारी वीडियो का डायरेक्ट इंडायरेक्ट से ही रिलेट कर रहा है, लाजमी देखिए। वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए। बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। डायरेक्ट इंडायरेक्ट की सीरीज अभी हमारी जारी है। अल्लाह हाफिज।